हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में शेयर मार्केट की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज है 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अचीव ग्रेटनेस। कल्पना कीजिए कि चाय के साथ बस 5 मिनट में आपको पता चल जाए कि ट्रंप के 100% टैरिफ का असर पंजाब नेशनल बैंक, टाटा ग्रुप जैसे अन्य बड़े बड़े शेयरों में कल क्या चल रहा था और आज इन शेयरों में क्या मौका मिल सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? तो यही काम आज हम आपके लिए करने वाले हैं। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है आज के शेयर मार्केट की 25 सबसे बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली बड़ी खबर अमेरिका से निकलकर सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने विदेशी ब्रांडेड दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इससे भारतीय फार्मा कंपनियों के निर्यात पर सीधा असर दिख रहा है और शेयर मार्केट में गिरावट की लहर भी शुरू हो गई है। निवेशक फिलहाल सतर्क हो गए हैं, लेकिन इसी बीच चीन से राहत की खबर सामने आ रही है। चीन ने भारतीय दवाओं पर टैरिफ घटा दिया है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि लंबे दौर में घबराने की जरूरत नहीं, वैकल्पिक बाजार तलाशना ही सही रास्ता है। पीएनबी बैंक भी कल टॉप गेनर में शामिल रहा। पंजाब नेशनल बैंक के शेयर कल ऊपर चढ़ गए। बैंकिंग सेक्टर में खरीदारी बढ़ी और बाजार की हल्की अस्थिरता के बावजूद स्थिरता बरकरार रही। निवेशक पॉजिटिव मूड में नजर आ रहे हैं और आज भी बढ़त की उम्मीद बनी हुई है। हिंदुस्तान जिंक पर है सबकी नजर। एनालिस्ट ने इसे टॉप स्टॉक में रखा है और खरीदारी का सुझाव भी दिया है। मेटल की बढ़ती कीमतों से कंपनी को फायदा होने की उम्मीद है। माइनिंग सेक्टर में स्थिरता और शेयरों में उछाल की संभावनाएं बनी हुई हैं। लंबे समय के निवेशकों के लिए यह एक शानदार मौका भी हो सकता है। मनोरंजन जगत से बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉलीवुड की रक्षा के लिए विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ ठोक दिया है। इससे बॉलीवुड को करारा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका बाजार से होने वाली कमाई पर अब बड़ा असर पड़ सकता है। शेयर बाजार में भी इसका असर दिखाई दिया। मनोरंजन सेक्टर के शेयर नीचे फिसले। उधर भारत सरकार भी अब जवाबी कदम उठाने पर विचार कर रही है। ओला इलेक्ट्रिक का जबरदस्त उछाल। कल ओला इलेक्ट्रिक के शेयर ने शानदार प्रदर्शन किया और ईवी सेक्टर की बढ़त मांग ने उत्साह और बढ़ा दिया। शेयर बाजार में टॉप गेनर्स ने अपनी जगह बना ली और निवेशक उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक का भविष्य में और भी विकास की संभावना है। अमेरिका से एक और खबर सामने आई है। बजट विवाद के चलते सरकारी बंदी का भी खतरा मंडरा रहा है। इसी डर से डाउ फ्यूचर 0.2% फिसले। निवेशक टेंशन में है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसे वक्त में अक्सर बाजार पलटकर ऊपर गया है। उधर सोना $3800 के रिकॉर्ड हाई पर है, जबकि डॉलर कमजोर दिखाई दे रहा है और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि Q4 में रिस्क एसेट्स में नई तेजी देखने को मिल सकती है। भारतीय शेयर बाजार कल फिर लाल निशान पर रहा। लगातार 8वें सत्र में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 97 अंक टूटकर 80,267 पर और निफ्टी 24 अंक गिरकर 24,611 पर बंद हुआ। निवेशकों की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि टेक महिंद्रा, HDFC बैंक और नेस्ले जैसे दिग्गज कंपनियां फिसल गई हैं, लेकिन कुछ कंपनियां चमक भी रही हैं। हीरो मोटोकॉर्प और JSW स्टील टॉप गेनर बनकर उभरे हैं। सम्मान कैपिटल में जोरदार उछाल आई है। कल इसके शेयर टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल हुए हैं। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में रिकवरी का इशारा किया और बाजार की अस्थिरता के बावजूद कंपनी ने मजबूती दिखाई। नतीजा, छोटे निवेशक भी इस उत्साह मूवमेंट पर ध्यान दे रहे हैं। ट्रंप का टैरिफ और गहराया। हाउसिंग भी संकट में। अमेरिका में फर्नीचर पर 50% तक टैरिफ लगा है। नतीजा, घर बनाना और सजाना दोनों ही महंगा हो गया है। निर्माण सामग्री सस्ती नहीं तो किराया और घर खरीद पर भी सीधा असर पड़ेगा। बाजार में भी हलचल है और 10 ट्रिलियन की पुरानी गिरावट की याद भी ताजा हो गई है। वैश्विक विकास की रफ्तार धीमी और भारत के निर्यात पर भी दबाव बढ़ता दिख रहा है। इंडियन बैंक के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। कल इंडियन बैंक के शेयरों ने शानदार बढ़त दिखाई। PSU बैंकिंग सेक्टर में मजबूती का संकेत और निफ्टी मिड कैप में टॉप पर पहुंचा। RBI के फैसले से आगे और फायदा होने की संभावना है। वेलराइज इंडस्ट्रीज, खरीदारी का मौका। आज वैशाली प्रेख ने इसे खरीदने की सिफारिश दी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में अच्छी संभावनाएं हैं और शेयरों में उछाल की उम्मीद बनी हुई है। ट्रेडर्स के लिए यह एक बहुत बढ़िया विकल्प हो सकता है। गिफ्ट निफ्टी का इशारा, म्यूट ओपनिंग। भारतीय बाजार की शुरुआत कमजोर दिख रही है। सबकी नजर RBI के फैसले और FII फ्लो पर टिकी है। उधर एशियाई बाजारों में तेजी, लेकिन ट्रंप के टैरिफ का दबाव अभी भी बना हुआ है। निफ्टी फिलहाल 24,600 के आसपास मंडरा रहा है।
वोल्फ स्पीड का जबरदस्त उछाल, अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी के शेयर प्रीमा केट में 20% ऊपर, वजह बड़ी ईवी चिप डील की खबर। एनालिस्ट ने साफ संकेत दिया है कि आप इसे खरीद सकते हैं, लेकिन साथ में चेतावनी भी दी है, सरकारी मंदी का जोखिम अभी टला नहीं है, सतर्क रहना भी जरूरी है। ट्रंप टैरिफ का असर, वैश्विक विकास पर ब्रेक। 2025 में ट्रंप के टैरिफ से दुनिया की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती दिख रही है। सप्लाई चेन में रुकावट, अमेरिकी बाजार अस्थिर और भारतीय निर्यात कंपनियों में बढ़ी चिंता। लेकिन राहत की बात यह है कि जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि असर सीमित ही रहेगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कल था बुलिश मूड में। कल इसे टॉप पिक के रूप में पेश किया गया। स्मॉल फाइनेंस सेक्टर में विकास की रफ्तार तेज रही। एनालिस्ट ने सकारात्मक लक्ष्य रखा है। रिटेल निवेशकों के लिए यह आज फायदेमंद अवसर साबित हो सकता है। पेट्रानेट एलएनजी शेयरों में तेजी का मौका, एनालिस्ट ने इसे खरीदने का सुझाव दिया है क्योंकि एनर्जी सेक्टर में इसकी मजबूत मांग है और बाजार में रेंज बाउंड रहने के बावजूद चुनिंदा खरीदारी बढ़ सकती है। आगे लाभ की अच्छी संभावना बनी हुई है, निवेशक इस पर अपनी नजरें टिकाए रखें। सोलर वर्ल्ड एनर्जी का कल का आईपीओ। सोलर वर्ल्ड एनर्जी का सॉल्यूशंस की लिस्टिंग अच्छी शुरुआत के साथ हुई। जेएमपी पॉजिटिव, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निवेशकों की रुचि बढ़ी। शेयर बाजार में आईपीओ बूम जारी है और निवेशक ऊर्जा स्टॉक्स पर नजर बनाए हुए हैं। यूएस 500 थोड़ा फिसला, निवेशक सतर्क। अमेरिका का प्रमुख इंडेक्स यूएस 500 आज 0.08% नीचे बंद होकर 6,656 पर आ गया। कारण सरकारी बंदी की हेडलाइन जो निवेशकों की नींद हराम कर रही है। टेक स्टॉक्स मिले जुले हैं, कुछ ऊपर तो कुछ नीचे, लेकिन सोना चमक रहा है। इस हफ्ते सबकी नजर कंपनियों की अर्निंग्स पर होंगी। वैशाली परेख के टॉप स्टॉक। एंकर की रिपोर्ट के अनुसार बेलराइज इंडस्ट्रीज और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश करने की सलाह दी गई है। साथ ही पेट्रानेट एलएनजी को भी टॉप पिक बताया गया है। बाजार फिलहाल रेंज बाउंड मतलब थोड़ा ऊपर नीचे, इसलिए चुनिंदा खरीदारी ही सही है। और हाँ, निवेशक आरबीआई के रेट कट की उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। ट्रंप टैरिफ का झटका, $10 ट्रिलियन की गिरावट। अप्रैल 2025 में टैरिफ की घोषणा के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में भारी नुकसान हुआ है। छोटी अवधि में बाजार अस्थिर दिखा, लेकिन धीरे धीरे सेक्टर शिफ्ट होने की संभावना है। फर्नीचर और दवा कंपनियां सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, लेकिन लंबे रेस में उम्मीद है कि अनुकूल और सुधार संभव है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प आज टॉप गेनर में है। आज इसके शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली और बाजार में वॉल्यूम भी बढ़ा है। निवेशक पूरी तरह सक्रिय दिख रहे हैं। टाटा ग्रुप की ताकत ने भरोसा और मजबूत दिया है। आगे की राह में भी लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं, इसलिए निवेशकों की नजरें टाटा ग्रुप पर टिकी हुई हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें, जिन्हें मैंने आपको फटाफट बस कुछ ही मिनटों में बता दिया। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, एक डिस्क्लेमर मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा कि वीडियो में दी गई जानकारी पूरी तरह से रियल और एआई द्वारा जनरेट कराई गई है, क्योंकि मैंने ग्रोक जैसी एआई टूल का इस्तेमाल करके स्क्रिप्ट को जनरेट कराया है और मैं इसमें आपको निवेश करने की सलाह नहीं देता। बस मैं आपको खबरें बता रहा हूँ, बाकी आप अपने जोखिम पर ही निवेश करें। धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।